Yes. So let's make this session a bit interactive because without interaction, PSIR is nothing. आई होप आप लोग टाइम पे रिस्पॉन्स करो मेरे को, जिससे मुझे भी फीडबैक आए कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ, इट विल बी ग्रेट अगर बीच बीच में कोई हाँ ना करता रहे। सो इफ वी सी PSIR सॉरी टू ऑप्शन। कट यू इन बिटवीन सूरज यार, एक रिक्वेस्ट रहेगी, इफ यू कैन मेक दिस सेशन लाइवली ना, तो मेरा एक ऑलवेज रहता है, अनलाइक टीचर्स दोज हु टीचेस ऐप और यूट्यूब, है ना, देयर इज जूम इंटरफेस सो दैट वी कैन हैव अ टू वे इंटरेक्शन। सो एटलीस्ट एंश्योर कि आप लोग बात कर सके, मतलब अगर कैमरा ऑन नहीं हो रहा लेकिन यस नो इट्स फाइन, इट शुड बी देयर। ठीक है, दैट्स ऑल आई विल से। चलो सूरज, इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सर। सो PSIR optional. So see, PSIR optional, like any other optional, is one of the vast optionals, and it has a very high weightage in GS2, ethics, and essay. सो हम लोगों ने PSIR लिया है। मेरी आइडियोलॉजी यही थी, कोई भी ऑप्शन चूज करने से पहले, व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2018, आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2019। सो आई थॉट कि आई चूज PSIR क्योंकि GS2 में वेटेज है, एथिक्स में वेटेज है, ऐसे में वेटेज है, अच्छे खासे एनेक्डोट्स मिल जाते हैं, कोट्स मिल जाते हैं, केस स्टडी मिल जाती हैं PSIR से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। सो नेक्स्ट, सो अगर अपन ने PSIR लिया है यूपीएससी के अंदर, सो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है जो है एग्जाम को क्लियर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, अपने को रिसर्च स्कॉलर तो बनना है नहीं, है ना। तो जब रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हट गया तो एग्जाम क्लियर कैसे होगा? कभी आप में से किसी ने सोचा है कि PSIR में हाउ टू क्रॉस दिस बैरियर ऑफ 260 प्लस? इफ एनीबडी कैन जस्ट गिव मी इनसाइट ऑन दिस। हाँ ना तो बोलो यार। सर लिंकेजेस से और करंट को इंक्लूड करके पेपर में। ठीक है, चलो एक तो हो गया करंट। दूसरा कोई बताओ कि 260 प्लस का बैरियर कैसे क्रॉस करें, क्योंकि ये बैरियर इस समय बहुत टफ है क्रॉस करना। सर अक्रॉस 1A 1B 2A 2B लिंकेजेस अगर हम बिठा सके। वेरी गुड। व्हाट्स योर गुड नेम? सर नंदिनी। वेरी गुड नंदिनी। नेक्स्ट कोई और बताओ यार। नंदिनी तो 2 पॉइंट बता दिए कि 260 प्लस का बैरियर कैसे क्रॉस हो। तो नंदिनी आप ही बता दो फिर तीसरा भी। बस यही है मेरे पास तो। चलो मैं बता देता हूँ। सो सी, यूपीएससी में मेंस में स्पेशली there are 3 marking schemes in mains. One is 220 to 240. Most of the mains aspirant fall in this category of 220 to 240. The next range is 240 to 260. The next is 260 to 290. This is toppers category. This is the category that most people give interview, including me. I was in this category only. Now I want to go into this category to get the rank. Hopefully I'll get into this. So how to go there? So there is one short solution, that is PYQ. आप में से कितने लोगों ने 2025 का मेंस का पेपर देखा है ऑप्शनल का? तो I वन hope- देखा था बट Yes, टू sir, नहीं, देखा मतलब वन देखा था बट टू नहीं देखा। अच्छा 1 देखा पूरा, और अभी कोई और बोला बीच में? यस सर, मैंने देखा था, तो 1 ही अच्छा, देखा। क्या एनालिसिस क्या निकली? PYQ important. PYQ इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है?
सर ऑलमोस्ट पेपर पीवाईक्यू से ही था वो, मतलब Perfect, 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 perfect. Let me show you the magic. This is the magic. I have prepared this for you guys. This is the question number 2B, Karl Popper Open Society. This is the second question. 2016 UPSC has already asked this. 2019 is a direct question. So if you have already prepared the PYQ, this question is a cakewalk for you now. अभी मैं ये भी बता दूंगा कि PYQ प्रिपेयर कैसे करना है, क्योंकि आजकल पूरा मार्केट इसी पे है, PYQ कर लो, करने कैसे ये कोई नहीं बता रहा. नेक्स्ट, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये क्वेश्चन देखा 2016, सॉरी 2017 इज अ वर्बेटिम रिपीटिशन. यूपीएससी अपनी इंक भी वेस्ट नहीं करना चाहता है आजकल. नेक्स्ट, रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस 2C. Rawls theory is both contractual and distributive. Rawls enriched the idea of justice in liberalism. It's the same question. In both these questions, you will write the same content. Next, behavioral approach, again this year. Already thrice. Next, legitimacy, maintenance of legitimacy, crisis of legitimacy, power authority legitimacy. 4 क्वेश्चन तो भाई डायरेक्ट मैं दिखा चुका हूं अब तक. नेक्स्ट, philosophical approach. It's not a direct question, but if you have already read normative approach, you can easily answer this question. So this is what I call the magic of PYQ. जब मैंने मेंस लिखा था, मुझे किसी ने नहीं बताया था. सबने कहा था कि PYQ देख लेना. अगर किसी ने बोला होता कि PYQ देखने नहीं है, लिखने हैं, तो होपफुली मैं सेकंड कैटेगरी से थर्ड कैटेगरी में चला जाता. क्लियर है भाई लोग? यस सर। और अगर आगे भी देखना है तो इक्वालिटी एंड लिबर्टी, मल्टीकल्चरल, सेम क्वेश्चन. लिबर्टी एज प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी. Economic equality shapes liberty. You will write the same content throughout these dimensions. Macpherson on power. UPSC has already asked 3 questions on power. Only Macpherson remained to be answered. They asked it this year. Next year, they will repeat any 3 of these series. Elite theory of democracy, 2002, 2011, verbatim repetition. Marx versus liberal state. See, 2 years they asked 2 different questions. The third year, they have merged this question into a altogether new question in 2025. Am I clear? यस So, सर। अपनी लर्निंग क्या हुई यहाँ से? कोई लर्निंग बताओ मेरे को. I'll note it. पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। Just a second. Sorry. My bad. हाँ, क्या लर्निंग है पहली? आंसर राइटिंग करनी है पीवाईक्यू की। आंसर राइटिंग करनी है. और क्या है लर्निंग? टोटल कितने लोग हैं सेशन में अभी? So there are, I think, 1, 2, 3, 4, 5. 5 people हैं. Out of 5, only 2 are speaking. बाकी 3 लोग को क्या हो गया? जॉन रॉल्स की थियरी क्रिएट कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा लाइवली करो चीजों को, मजा आए बात करने में फिर. सर रिगरसली फॉलो करना है पीवाईक्यूज को. परफेक्ट, 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 परफेक्ट. देखो, व्हेन आई से कि थोड़ा इंटरेक्टिव बनो, इसके 2 फायदे हैं. पहला, मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है. दूसरा, आपको पता चलेगा कि भाई मैं भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ. सर ने अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी है और आपको इनवाइट लिंक दिया है तो यूज करो यार. बी इंटरेक्टिव. और क्या लर्निंग है पीवाईक्यू से? सर अगर थीम्स रिपीट हो रही हैं तो हम कुछ, मतलब मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग, तो थोड़ा सा अगर हमें पहले से अपना प्रिपेयर कर लेते हैं कुछ इंट्रो या कुछ भी,
तो परफेक्ट हेल्प नंदिनी, करेगा। यू आर सेइंग कि हमें अपना थीमेटिक चीजें प्रिपेयर करनी है। ये 3 लर्निंग है। अब इन 3 लर्निंग को यूज कैसे करना है, एंड दिस आई हैव ओनली शोड यू अ 1A। मेरे पास पूरी स्लाइड है 1B की रिपीटिशन की भी, ये भी वर्बेटिम रिपीट हुई है, पर ठीक है, वो जबरदस्ती का एक्सटेंशन है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सर से बोल के ये स्लाइड आपको भिजवा दूंगा। हाँ, सो अभी नंदिनी ने बताया कि हमको थीमेटिक चीजें प्रिपेयर करनी है। अच्छा, आप में से एक बात बताओ मुझे सब लोग, PYQ की, PSI और ऑप्शनल की कोई एक बुक बताओ अच्छी जो आ रही हो मार्केट। सर सर पर्सनली सर वैसे मेरे पास मतलब जब मैंने शुभ्रा रंजन मैम का कोर्स लिया था इन 2019, तो शी रिकमेंडेड सम बुक्स, वो मैंने उस टाइम खरीदी थी, बट ऑनेस्टली मैंने कभी खोली नहीं है। आई एम जस्ट फॉलोइंग हर क्लास नोट्स ओनली। कौन सी बुक है? सर मेरे को देखना पड़ेगा, मैं नाम भी भूल गया उसका। आई हैव टू गिव मी अ मोमेंट सर, मैं बस बता रहा हूँ। ये नाम है क्या? क्रॉनिकल? मेरे पास 3 ही बुक आती हैं, सर क्रॉनिकल। मेरे पास ओपी गौबा है उसकी, और वो एक डज द एलिफेंट डांस मेलोन की। नहीं नहीं नहीं, दीज आर नॉट PYQ बुक्स। अच्छा, फॉर द पीवाई क्यूज, ओके ओके हाँ, सर, फॉर द यस सर, फॉर द PYQ। पीवाई क्यूज आई हैव एक पॉलिटिक्स फॉर, देयर इज वन वेबसाइट, पॉलिटिक्स फॉर साइंस आई थिंक, वो सेल करते हैं अपने। सर मेरे पास न्यू विशाल की है। इट इज अनरिटन, आई एम आस्किंग अबाउट सॉल्ट। ओके सर, सॉल्व है सर, क्रॉनिकल है मेरे पास। Chronicle, perfect. This is what I was saying. So there are only 2 to 3 books at max. One is Chronicle, other is Kiran Publication. These books are below average. My sincere advice would be don't follow them. It will ruin your attempt. I have already ruined one attempt because of these books. Why? Because they do not understand the demand of the question. You pick any question, you will feel, I think it is in Kiran, they have unnecessarily given diagrams. So again, back to basics. The basics is how to write structured answer. क्योंकि अभी नंदिनी ने बताया कि हमको टेम्पलेट तैयार करना है, तो स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखते हैं? लेट्स इमेजिन आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, आप मेरे को बस उसका डिमांड बताना, ठीक है? हाँ, लेट्स सी, आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। So the basic question is very simple. What is the concept of justice in modern political theory? How is it related to liberty and equality? Simple question. सब लोग इस पे बस मेरे को एक एक पॉइंट बताते जाना कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है इन मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी में। सबने पढ़ा है ये ऑलरेडी। चलो लेट्स स्टार्ट विद, आई डोंट नो अभी कौन बोल रहा था, आई फॉरगॉट योर नेम, व्हाट वाज योर नेम यार? सर सौरभ आई थिंक। इसमें सर जूम यूजर है, जूम मेरा नाम यूजर, सॉरी। शौर्य है, शौर्य है मेरा नाम सर। हाँ, तो शौर्य, लेट्स स्टार्ट विद यू। व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ जस्टिस इन मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी? सर आई हैव जस्ट स्टार्टेड, मतलब मैं भी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई हैव जस्ट अरे जस्ट डन मेंशन द एनीथिंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट आंसर, जस्ट मेंशन एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, द वेग एंड द वेगेस्ट आर्गुमेंट। concept of justice in modern political theory. Mention any scholar, mention any theory that you remember. Chalo, we'll pass on the baton to somebody else. I'll come back to you again, Zoom user. Yes sir. So next is Nandini. Chalo, Nandini will answer this. पहले तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद रॉल्स को, नॉजिक, Perfect. उसके बाद एज अ क्रिटिक हम लेके आएंगे अमर्त्य सेन को। ठीक है। के बाद रिलेशन बताएंगे, पहले विद लिबर्टी, दूसरा विद इक्वालिटी, फिर अगर कोई रेलेवेंस है अभी वो, या फिर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके कि हाउ जस्टिस कैन एंश्योर लिबर्टी एंड इक्वालिटी, उसके बाद कंक्लूड करेंगे।
चैट जीपीटी तो नहीं किया अभी अभी? नहीं सर। चैट जीपीटी जनरेशन से हम लोग। चलो नेक्स्ट, नंदिनी के बात कौन बोलेगा? वेरी गुड नंदिनी, दिस इज अ गुड कमांड। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन बोलेगा भाई, फटाफट आओ। Nobody is interacting now except Nandini and Zoom user. Anisha, Vicky, and this Saurabh. 4 लोग और भी हैं भाई, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, मुझको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। या फिर कॉलेज की तरह ज्वाइन करके म्यूट करके छोड़ दिया है? चलो खैर खैर, नंदिनी ने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आंसर कर ही दिए हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, रॉल्स, लॉजिक, एक दो रह गए थे, मैं बता दे रहा हूँ। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। यू कैन मेंशन मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, डॉक्टर अंबेडकर सोशल जस्टिस। So my simple argument is कि when we see PYQ, जैसे अभी नंदिनी answered, and I'm still waiting for you, Mr. Zoom user, to answer this question. Still, I'll answer the next one. अच्छा, you will answer the next. Perfect, perfect, perfect. So if we see, this is the template that we should have prepared ideally because we have seen the PYQ, है ना? And when we are done this with this question of justice, now next year, UPSC can simply ask you what is the relation between liberty, equality, and justice. This is what I call PYQ mapping. मैं आपको भी PSI रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ चीजों की। अगर आपने ये कर रखा है ऑलरेडी, जैसे नंदिनी ने भी आर्गुमेंट दी है उस पर, जो रेलिवेंस था, इंडिया से रिलेट करना है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करना है, अमर्त्य सेन बताया, एंड शी मिस्ड कम्युनिटेरियन वैसे, बट ठीक है, गुड अटेम्प्ट स्टिल। अगर आपने PYQ मैपिंग की हुई है तो नेक्स्ट ईयर इफ क्वेश्चंस कम ऑन ट्रियो of justice, equality, and liberty, then you are already prepared for the question. Clear? If we see the next one, let me tell you one question, which is my favorite. Is this is the question that has been repeated this year. This is the same question. Distributive justice of John Rawls. This has been repeated. So this was the question of I think 2014. If you have done this PYQ mapping and made a short notes, template notes of introduction and conclusion, then you are good to go for mains. Because believe me or not, I have been through this process till interview. वो जो 2.5 महीने आपको मिलेंगे, उस 2.5 महीने में you cannot make your own notes. उस 2.5 महीने में you cannot write all the questions. You can only practice 5 to 6 mocks here and there because GS भी है, essay भी है. So better would be to map it out and have a template कि भाई मेरा ये क्वेश्चन आएगा, मैं इसको इस आंसर करने वाला हूँ. ठीक, कोई नया क्वेश्चन आया तो सबके लिए बाउंसर है। जैसे इस साल अगर आपने देखा, नोट किया हो, एक बाउंसर क्वेश्चन आया है पेपर 2A में, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B, दोनों बाउंसर हैं। कोई बताएगा कौन कौन से क्वेश्चन है दोनों बाउंसर? एक तो वो लिपस्टिक मूवमेंट वाला था। परफेक्ट, रेड लिपस्टिक। भाई नंदिनी तुम बहुत होमवर्क करके आई हो, इसका मतलब। दूसरा ही बता दो, अब पहला बता दिया है तो। दूसरा नहीं याद है। पूरा होमवर्क नहीं किया फिर, आधे ही किया। चलो किसी और को याद है दूसरा वाला जो एक बाउंसर आया है? दैट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये ना शुभ्रा मैम ने पढ़ाया। शुभ्रा मैम क्या है यार, कोई नहीं पढ़ाएगा। नोबडी न्यू दिस विल कम। एंड ये ऐसी अप्रोच पता नहीं है भी कि नहीं, अब तो है गूगल पे, बट पहले नहीं थी गूगल पे ये।
So bouncers will come. Let them come. When I give means, तो उस साल bouncer आया था. I think contextual approach last year question आया means में comparative में. Contextual approach to comparative politics. I did not knew even a single word of it. But I wrote what I knew in paper 1A. क्योंकि 1A में हम पढ़ते हैं contextual approach. तो उसको मैंने comparative पे घुमा घुमा के लिख दिया. What my argument is कि अगर मैंने उसके thematic notes नहीं बनाए होते 1A के, तो मैं 2A का बाउंसर नहीं हैंडल कर पाता. So the point is that just a second. Just a second. I think there's some error. Okay. So have your short notes ready through PYQ only. Clear? Next. अब ये हैक है जो मैंने पिछले 6 महीने में डेवलप किया है. अपनी अटेम्प्ट में मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा कोई हैक बन सकता है, बट मैंने बनाया है फिलहाल. दैट इज स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. क्लीशे की वर्ड है, सुनने में ऐसा लगेगा इसमें क्या नया है, बट है नया. पेपर 1 में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नॉन नेगोशिएबल? कोई बताएगा? नंदिनी? स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स। ये सामने लिखा है, इसके अलावा? सर आइडियोलॉजीज. परफेक्ट. नेक्स्ट. आइडियोलॉजी के अलावा? सर आई थिंक कोट्स विल हेल्प अ लॉट. कोट्स विल हेल्प. परफेक्ट. नेक्स्ट. सर कंपैरिजन विद द कंटेम्पररी. कंपैरिजंस. ठीक है. नेक्स्ट. नंदिनी, यू आर सेइंग समथिंग आई थिंक. ओ सर, You said some scholar. सर आपने बोला लिखा है। हाँ, वो तो लिखा है ना सामने. The scholar. This is non-negotiable in paper 1A. Because if you have not mentioned it, then you are writing cliche content. 220 की रेंज में एग्जामिनर आपको रख देगा, क्योंकि आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो. उसको यूपीएससी पैसे दे रही है. तो वो आपके कंटेंट के आगे, जैसे अभी हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं कोचिंग वगैरह में, तो हम भी लिख देते हैं गुड इंट्रो डिसेंट कंक्लूजन, क्योंकि हमको पैसे मिल रहे हैं ये काम करने के, और हमको ज्यादा पैसे चाहिए, तो इसलिए हम ज्यादा जल्दी कॉपी चेक कर देते हैं. बट यूपीएससी में ऐसा नहीं है. आप नहीं पैसे दे रहे हो उनको, तो उनको इंटरेस्ट नहीं है आपको काम करने में. दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड पीपल इन यू. तो आपको 220 में रख देंगे. अगर ये नहीं है तो ये आएंगे कैसे? इसका भी एक हैक है कि whenever you are reading 1A your standard notes, just make sure कि वहां से आप कोट, स्कॉलर, उसकी आइडियोलॉजी एक पेज पे शॉर्ट नोट्स में नोट कर रहे हो बस. हैव अ कोट बैंक, जिसे मैंने अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली. है कोट बैंक. कोट बैंक है भाई. जस्टिस पढ़ा? जस्टिस में माइकल सैंडल और माइकल वॉल्जर का बहुत अच्छा कोट है. डिफरेंट पीपल ऑट टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली. माइकल वॉल्जर का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. एम आई करेक्ट और रॉन्ग? यस सर. या यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं अभी? सब लोग प्लेटो और हॉब्स पढ़ रहे हैं. तो हैव दिस कोड बैंक आल्सो रेडी विद यू. सिमिलरली वन पेपर टू. पेपर टू में इज करंट अफेयर हैवी. if you are not doing if you're not integrating current affair, then there are very high chances कि पेपर टू में you will be at 110 to 120 range only. इसमें करंट अफेयर का नॉन नेगोशिएबल है. दिस ईयर ओनली इन पेपर टू यूपीएससी has 3 questions on अमेरिका ओनली. पता नहीं उन्हें डोनाल्ड भाई से क्या पैर हो गया ऐसा. They have asked 3 questions on him only. He is not even Indian. Why are they asking questions on him? खैर. So this is my central argument
कि स्टार्ट इंटीग्रेटिंग करंट अफेयर्स इन योर पेपर 2। आप में से लोग कितने करंट अफेयर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने पेपर 2 में? कोई बताए? कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं सर, नॉट येट। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर, करंट वैसे अपडेटेड है। तो इंटीग्रेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। यस्टरडेज न्यूज़पेपर, इफ यू हैव read Express, हम्म। there was one article by Amitabh Mattu हम्म। on Nepal crisis। कुछ नहीं करना, वहां खोलना है आर्टिकल, उसका कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। ये सजेस्टेड दैट इंडिया शुड बी प्रोएक्टिव हियर। जस्ट कॉपी दिस कंक्लूजन, बिकॉज नेपाल क्राइसिस जो आज हो रही है वो आने वाले 1 साल तक रहने वाली है। कोई शॉर्ट टर्म क्राइसिस नहीं होती है किसी कंट्री में, दे परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी भाई एक नई लेडी बन रही है प्राइम मिनिस्टर वहां की, ऐसा तो नहीं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। बांग्लादेश में क्राइसिस स्टार्टेड इन 2024, स्टिल दे आर इन क्राइसिस। सो रीड दीज आर्टिकल्स, this will fetch you leverage. If you read the copy of this year's topper, Damanpreet Arora, she is the, I think she got 299. Her copy is full of current affairs, paper 2. And because of this, she is at 300 level marking, whereby the average score is 230 this year. Am I clear or not? यस सर। सर डेटा का तो आई थिंक कोई रोल है नहीं इसमें। ऑप्शनल में डेटा का इतना रोल नहीं है। हम्म। ऑप्शनल में you can easily skip data because these people are least bothered about data in optional. क्या डेटा? एक ट्रेड का डेटा है बस, और कोई डेटा तो है भी नहीं अपने पास। It is more analysis. And the most important part that I missed in my initial attempt was answer writing. अभी कितने लोग डेली आंसर्स लिख रहे हैं? सर फॉर द जीएस बट नॉट फॉर पीएसआईआर। जीएस में कितने लिखना है डेली? सर 2 से 3। परफेक्ट। ऑप्शनल में? नहीं सर, ऑप्शनल आई हैव जस्ट स्टार्टेड preparing the notes right now. तो स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑल्सो, 2-3 आंसर ऑप्शनल के भी लिखो रोज। बट सर आपने बताया, जैसे मैं तो क्रॉनिकल बड़े उससे लेकर आया था कि जैसे इट विल बी यूजफुल फॉर मी, बट फॉर द मॉडल आंसर्स तो मैं अभी तो वैसे चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ। तो उसके हम्म। अलावा सर कुछ और, कोई और बुक? यार मॉडल आंसर बनाना बहुत ट्रिकी गेम है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बाकी सर मैं टॉपर्स कॉपी लेकर आया था। इतना ट्रिकी गेम है कि इट टेक्स आवर्स टू क्रिएट वन मॉडल आंसर, परफेक्ट मॉडल आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल दीज इज आई एम क्रिएटिंग अ मॉडल आंसर, ठीक है? आई एम जस्ट शोइंग यू एग्जांपल्स, आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बना सकते हो। These is I am creating model answers. Pluralist theory of state. Repeated theme है। Now इसका इंट्रोडक्शन का मैं आप मॉडल आंसर बनाने कैसे चैट जीपीटी से स्मार्टली यूज करना है उसको, ठीक है? लास्की, कोल, मैटलैंड, 3 स्कॉलर आ गए। कोर आइडिया आ जाना चाहिए मॉडल आंसर में हमारे। क्रिटिक है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। कंट्रास्ट क्या है मोनिस्टिक थियरी से? ऑस्टिन है। लास्ट की एक कोट है क्या इसमें? सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी मस्ट बी फेडरल। नेक्स्ट, what can be the ideal conclusion of this question? Pluralism remains a powerful corrective to monistic sovereignty by highlighting the vitality of associations in the diffusion of power. Perfect. So when I say model answer, आप पीवाईक्यू उठाओ कोई भी। पीवाईक्यू बुक है किसी के पास ऑनलाइन में? आई टेल यू स्मार्ट हैक, अगर होगी तो। है किसी के पास पीवाईक्यू बुक? नहीं सर, ऑनलाइन तो नहीं है। हाँ, पीडीएफ में एक मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ, वहां से खरीद लेना। एक वेबसाइट है लोटस अराइज, सबके लिए ये वेबसाइट। इसमें जाना, 58 रुपीज ये आपसे चार्ज करेगा, उसको पे कर देना। यू विल गेट अ पीएसआई और ऑप्शनल की पीडीएफ कॉपी।
इसको बाय करना, इसको अपलोड कर देना चैट जीपीटी पे, बोलना आंसर बनाओ मेरे लिए अब। ठीक है, यस सर। ये हैक है, मुझे काफी लेट समझ में आया ये वाला हैक। और अगर थोड़े से अफोर्ड कर सकते हो तो पेड वर्जन ले लेना उसका, अच्छे आंसर बनाता है वो। सो दिस इज बेसिकली फ्रॉम माई साइड टुडे। अभी कुछ क्लियरिटी हुई किसी को? सर एक बार आई जॉइन दिस मीटिंग अ बिट लेट, मैंने रजिस्टर भी नहीं करा था एक्चुअली, तो मैंने अभी लिंक ही मांगा था चैनल से, तो उन्होंने मुझे भेजा था। बट हम्म। सर फॉर द सोर्सेज आप एक बार अगर क्विकली एक बार बता दो। आई थिंक आई मिस्ड इट, और इफ सोर्सेज यू, मैंने बताई नहीं अच्छा है। बताया ही नहीं है, ठीक है नहीं ठीक नहीं है। नहीं, भाई जो फॉलो कर रहे हो वही करो, कुछ नया किसी से सोर्स मत लेना कभी। इफ यू आर रीडिंग शुभ्रा मैम, रीड इट, रीड इट 10 टाइम्स, 20 टाइम्स। मैम का हम्म कंटेंट कोई खराब नहीं है। जो हम्म क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो भी मैम का ही कंटेंट यूज कर रहे हैं। हम्म। I know a सर lot of teachers, they are in touch with me right now. They say कि I am preparing a new content. And when they show me their content, the हम्म first line I saw, justice is the architectonic concept. It is MEM's heading only. Everybody is using MEM's content. MEM is a Socrates. You cannot study political science without MEM. राइट। और क्या डाउट है? तो सर एज ऑफ नाउ मतलब यू विल रिकमेंड कि कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, एंड फॉर द इवैल्यूएशन आई शुड गेट सम पेड, है ना, जो आई यार थिंक। इवैल्यूएशन का सीन ये है कि फर्स्ट यू शुड बी स्टार्टेड राइटिंग, पहले स्टार्ट राइटिंग करो, इवैल्यूएशन नेक्स्ट स्टेज है। इवैल्यूएशन इज द वेरी सिंपलेस्ट थिंग, आप किसी से बात कर लो कोई भी कर देगा आपके लिए इवैल्यूएशन। बट स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट, जैसे व्हाट आई डिड, मैंने 2021 में आई थिंक आई यूज्ड टू राइट 5 क्वेश्चंस पर डे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन आई इम्प्रूव्ड ना, so then I felt the need of evaluation. So start writing first and then you can go for evaluation, but do not enroll in any coaching. People like me are evaluating there. We get money, we get money out of your pocket, and it's easy to make money. Hmm. Next doubt. बस सर यही था, थोड़ा सोर्सेज का ही था, लाइक अपार्ट फ्रॉम शुक्ला रंजन मैम नोट्स, उसको बस ऑगमेंट करना है करंट से, है ना, नथिंग एल्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अगर फॉलो करना है तो सिविल्स फ्रंट की बुक आती है, हम्म। वो फॉलो कर लेना। बस मैम के नोट्स के ऊपर ईयर्स को ऐड करना है, उसको बेसिक सोर्स नहीं बनाना है। ठीक है। सर वन मोर थिंग फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट स्टार्टेड विद प्लेटो ऑल ओवर अगेन। तो सर जैसे आई शो यू सर, मैं बताता हूँ, एक बार कैमरा ऑन करता हूँ सर मैं। चलो, फाइनली कैमरा ऑन किया। सर एंड ऑल दिस पीपल, अनीशा एंड राहुल उपाध्याय एंड विकी, सर डोंट आई, योर स्क्रीन एक इज मिनट ब्लर। सर, आई थिंक इट्स ब्लर। यस सर। अच्छा, नॉट इज क्लियर। तो सर जैसे ये है प्लेटो थ्योरी ऑफ सोल, मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। तो आई हैव रिटन एवरी, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो जैसे सर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग, है ना, मैम की जो अच्छा, जस्ट होल्ड योर कैमरा स्टैटिक यस सो दैट मैम। आई कैन सी। फ्रॉम पाइथागोरस, सोल इज, ठीक है, व्हेन द सोल इज लिबरेटेड, ठीक है, परफेक्शन। अच्छा, दिस इज द समरी ऑफ एंटायर प्लेटोस थियरी, यस मैम, यस थियरी सर। ऑफ सोल। ओके ओके ओके। तो सर इज दिस द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट, अबाउट द But नोट्स? I don't think there is any question on Plato's theory of soul as of in PYQ. No sir, not as of, I'm not preparing as per the PYQs, but Prepare as for uh, PYQ only. Don't do this. It will ruin your attempt. okay हाँ। सर व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ्रा मैम की जो वो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो बल्कि हैं, बहुत लेंदी हैं हम्म ना, कुछ 2,500-3,000 पेजेस के हैं वो। तो हम्म मैं सोच रहा था कि उसको थोड़ा कंसाइज करके ओनली राइट द इम्पोर्टेंट थिंग्स। Perfect. But this is over concise.
इतना शॉर्ट से you will not be able to replicate it. You will only remember the keywords, not the theory. You are making सर this for the first time or the second time? सर मैंने फर्स्ट टाइम किया था, बट सर आई गिव दिस अटेम्प्ट, दिस इज गोइंग टू माय थर्ड अटेम्प्ट। जो पहले दो दिए थे वो सर सीरियस अटेम्प्ट नहीं थे, 19-20 में दिए थे। उसके बाद बीच में सर गैप आ गया था फॉर सम रीजन, तो आई हैव जस्ट started again. But make a bit detailed. This is, if I can see from Pythagoras, ये सब ठीक है, but थोड़ा सा अगर detailed बनेगा ना ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे for example, I'll suggest you one thing. Plato's Theory of Soul ले, Mm-hmm. ChatGPT पे लिखो Plato's Theory of Soul. It will give you a perfect introduction. Make a ideal introduction of it. This is the main body that you have made. Mm-hmm. मेन बॉडी को आप पॉइंट्स में लिख लोगे कोई बात नहीं, कंटेंट निकल जाएगा। हाँ, बट हैव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, रेडीमेड इंट्रो, जैसे अभी नंदिनी ने बोला था बीच में, टेम्पलेट बेस्ड, Mm-hmm. सो उसको बनाओ। दिस इज फाइन। ठीक है सर, ये थोड़ा डाउट था मुझे नोट्स प्रिपेयरिंग का, क्योंकि फॉर द रिवीजन लाइक अगर मैं क्विक रिवीजन करना चाहूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं है पूरे PSIR का, बट ये हो सकता है कि थोड़ी सी अगर मैं नोट्स कंसाइज कर लूँ उसके, तो एक ड्यूरेशन में लाइक फॉर अ वीक, विद इन अ वीक का अगर टाइम मिले तो वो पूरे रिवाइज हो सकते हैं, अगर इस टाइप के अगर नोट्स बने तो, है ना? परफेक्ट, बट मेक थोड़ा सा डिटेल्ड, ठीक है सर, आई एटलीस्ट। जस्ट ऐड वन थिंग लाइक द थिंकर वाइज, जैसे प्लेटो है तो इसकी थ्योरी ऑफ सोल हो गई, इसका फिर वो आएगा एलिगरी ऑफ केव आएगा, और आगे वो सारी चीजें आएंगी। तो हाँ, जैसे फॉर बिकॉज यू नेवर एग्जांपल, नो तो आई कि जस्ट प्लेटोस प्रिपेयर, थ्योरी ऑफ है सोल ना? से इट कैन बी एट 20 मार्कर ऑल्सो, 10 मार्कर ऑल्सो, 15 मार्कर ऑल्सो। So I'll just prepare the like the code bank for it, है ना? For each thinker and परफेक्ट, for each of their ideologies and everything. Like परफेक्ट, sir, परफेक्ट। I'll just show you. I've just started preparing for the GS also. This is the code bank. So I'll go about it also for the ठीक thinkers, है, right? परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है सर, ये थोड़ा डाउट था। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट डाउट। तो सर जो उत्कर्ष सर के जो टेम्पलेट्स उसको यूज कर सकते हैं क्या? सॉरी, उत्कर्ष सर के जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है उसको यूज कर सकते हैं? see, PSIR optional has some different templates. GS वाला स्ट्रैटेजी थोड़ा सा ऑप्शनल में वर्क नहीं करता है। इट कैन वर्क फाइन फॉर यू उनका इन PSI 10। का ही टेम्पलेट है। अच्छा, PSI का टेम्पलेट है, हाँ तो ठीक है। अगर सर ने टेम्पलेट दिए है, मैं तो मुझे आइडिया नहीं है अभी, बट अगर सर ने टेम्पलेट दिए हैं तो यूज इट। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। सर मैंने अभी मतलब आफ्टर प्रीलिम्स कंपाइल करना शुरू किया है अपने PYQs लास्ट 10 years के, उससे पीछे मैं नहीं गई हूँ। तो मैंने 1A लिखा है, तो अभी जो मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ या फिर मेरा जो PSIR टूवर्ड्स अप्रोच है वो ये है कि मैं आज कोई टॉपिक पढ़ूंगी, कल उसके PYQs लिख रही हूँ। तो लिखना एज इन कि मैं ओपन बुक लिख रही हूँ कि उसका परफेक्ट इंट्रो क्या होगा, फिर बॉडी में क्या क्या आ सकता है, फिर कंक्लूड हम उसको कैसे करेंगे। और अगर कोई डिफरेंट मतलब बहुत सारे सोर्सेस से बहुत सारे टैब्स ओपन रहते हैं, तो उसके बाद मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ। क्यों? मतलब कर एज इन की टाइम नहीं मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अभी उस मतलब ओपन बुक के अलावा दोबारा मतलब अब वो टेम्पलेट्स हैं मेरे पास, तो उनको रट के मेरे को आंसर लिखना है। हाँ, देखो यूपीएससी, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। यूपीएससी ओल्ड स्कूल एग्जाम है, ठीक है? वो नेपाल का जेंजी नहीं है अभी, वो ओल्ड स्कूल बना हुआ है आज भी। इफ यू वांट टू सक्सीड इन यूपीएससी तो उसका सिर्फ एक ही मेथड है, और वो मेथड है ये। एक क्वेश्चन, 3 पेज का आंसर, बस यही एक मेथड है उसको सक्सीड करने का। क्योंकि अगर आपने रट्टा मारा हुआ है, मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज पे। जीएस में नहीं ये अप्लाई होता, ऑप्शनल में ये अप्लाई होता है। ऑप्शनल इज ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन।
खास करके अपना ऑप्शनल। पेपर 1 पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन है, 2 इज थोड़ा सा अप्लाइड है। 2 में भी अगर थियरी रट ली तो यहाँ भी काम हो जाता है। अगर आपको प्लेटो की जैसे भी, ये जूम यूजर फॉरगेट हिज नेम ने दिखाया थियरी ऑफ सोल, अगर आपको थियरी ऑफ सोल का कंटेंट याद है, एलिगेरी ऑफ केव याद है, देन ओनली यू कैन राइट इट, अदरवाइज यू विल ओनली राइट जेनरिक कंटेंट, है ना। यस सर। और जेनरिक नहीं लिखना है, ये अपने को रट्टा मारना है सिर्फ और सिर्फ। और रट्टा मारने का बेस्ट तरीका है, पहला रीड करो, रिवाइज करो, एंड देन राइट करो। यही एक टेक्निक है जो इसमें काम आती है। जैसे दिस इज आई एम क्रिएटिंग दिस वर्कबुक फॉर माई सेल्फ, सो तो ये रेक्टिफिकेशन है। नेक्स्ट डाउट। सर और मेरे को मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली? डेली पढ़ना चाहिए। सर अभी 1A के बाद मैंने 2A स्टार्ट किया है, तो अगर मैं आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन मतलब कहाँ से हो सकता है, आप बता सकते हैं? सर से बात हुई थी बट कुछ सच। यार इवेल्यूशन के लिए आप मेरे को एक बार डीएम कर देना, ठीक है। मैं अपनी आईडी शेयर करा दूंगा सर से, या तो टेलीग्राम आईडी अभी नोट कर लो आप लोग। सर टेलीग्राम आईडी इज @Raman RAMAN ये सर सूरज SURAJ 227 227। 7। ओके सर। हाँ, टेलीग्राम पे आ गया होगा। पेन पेपर अच्छा, ओल्ड स्कूल। हाँ, तो नेक्स्ट डाउट। सर मतलब इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मतलब पीवाईक्यूज का टेम्पलेट बनाना है, या अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स? मतलब मैंने लास्ट ईयर बहुत छोटे छोटे बना रखे हैं क्रिस्प फॉर्मेट में, बट उसके अलावा कुछ नहीं बनाया है। कुछ नहीं, यही यही करना है बस, इतने पे सक्सेस मिल जा रही है। ओके सर। इतना करे बिना मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया, अगर शायद मैंने किया होता लास्ट ईयर तो मैं पार हो गया होता। ओके सर। दिस ईयर आई एम डूइंग, तो होपफुली आई विल क्रॉस 260 मार्क। होपफुली सर। और जो जो कर रहा है वो सब क्रॉस करेगा 260 मार्क, ये श्योर है। दिस ईयर देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, ही हैज गिवन मीन्स दिस ईयर, उसने जो मैं बताया हूँ सेम यही कर किया है बस उसने, एंड ही इज हैप्पी विद हिज मीन्स। रिजल्ट तो अनसर्टेन है, बट ही इज हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। इतना करने से हो रहा है। जब पेपर हुआ था मतलब ये 2025, उससे पहले मैंने 1A खत्म कर लिया था एज एन, मैं पढ़ मतलब वो रिवीजन किया था बट आंसर्स नहीं लिखे थे। उसके बाद जब मैंने पेपर देखा तो उसमें ये तो पूरा पीवाईक्यू है। पूरा पूरा पीवाईक्यू है। हम लोगों को कोई पीवाईक्यू पढ़ाने वाला नहीं है, दिक्कत ये है। मैम बहुत अच्छी हैं, आई नो हर पर्सनली, बट शी इज रनिंग $1 billion कोचिंग, बट स्टिल उन्होंने आज तक इतनी मेहनत नहीं करी कि एक पीवाईक्यू की बुक निकाल दें। और उनसे अच्छी बुक कोई नहीं बना सकता, ना मैं बना पाऊंगा ना कोई और बना पाएगा। बट अगेन बिजनेस इज बिजनेस, उसको उनको पता है कि बना दिया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा एक बार में, सब यहीं से पढ़ लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट डाउट। यस सर, जैसे मैंने प्रिपरेशन में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। मैंने PSIR के लिए सुधा रंजन मैम के कोचिंग नहीं किया, मैंने नोट्स मंगाए थे। तो लगभग उनके तो 3,000 पेजेज हैं, और मैंने लेट भी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फिर GS के लिए और सुब्रा रंजन मैम के लिए रोज तो सिर्फ फर्स्ट रीडिंग ही है सब मेरा। तो कलम तो छूने का मौका ही नहीं मिल रहा, सिर्फ रीडिंग रीडिंग चल रही है। तो सर ये सोच रहा हूँ फिर PYQ कब करूँगा और बनाएंगे। अरे भाई, अभी तुम तो क्यों चिंता कर रहे हो? तुम अर्जुन ना से एकलव्य बन जाओ। अर्जुन तो द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए थे, तुम एकलव्य हो, तुम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, फिर भी सीख जाओगे।
पहली सर रीडिंग बस करो। 4 ही महीने पहली हैं सर, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए बहुत भी है 4 महीने, लिटरली टाइम की कमी है ही नहीं, 4 महीना बहुत होता है। 1A और 2A, ये दो ही तो पढ़ने हैं। 1B और 2B तो हमेशा पढ़ रहे हैं हम लोग। यस भाई सर। लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो ना हमेशा से। यस सर। इंडिया के फॉरेन रिलेशन भी जीएस में पढ़ ही रहे हो ना। उसमें थोड़ी सी तो वैल्यू ऐड करनी है आपको, बस रिलेशन के अंदर ग्रैनविल ऑस्टन, आइवर जेनिंग्स, जी ओवेंट, 3-4 स्कॉलर ही तो ऐड करने हैं, कंटेंट तो सेम रहने वाला है। तो 4 महीने तो बहुत होते हैं भाई, तुम एकलव्य बन जाओ यार। सर बट जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो फिर उतने टाइम नहीं मिल पा रहे कि फिर किस चीज के लिए पीवाईक्यू टाइम चाहिए? देखते। पीवाईक्यू के लिए? यस सर। तो ऐसा करो ना, जो चैप्टर पढ़ रहे हो, देखो गोल्डन रूल है। जैसे जब मैं 4 प्रीलिम्स फेल किया, तो मैंने एक गोल्डन स्ट्रेटेजी डिवाइस करी अपने लिए। वो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जब मैं पढ़ने से पहले पीवाईक्यू देखता हूँ, तो मुझे कंटेंट में पीवाईक्यू दिखते हैं कि यार ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, मैंने पहले पढ़ा और बाद में पीवाईक्यू देखा, तो मुझे पीवाईक्यू की वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यूपीएससी किस एरिया से कहाँ तक जा पाएगा। लेकिन अगर मैंने पहले पीवाईक्यू देखे हैं, भले ही मुझे कुछ नहीं आता, मैं ब्लैंक हूँ, कोई बात नहीं है, मैंने ये तो देखा है कि यार राइट टू लिबर्टी कौन से आर्टिकल में है, ये पूछ चुका है यूपीएससी पहले। यस तो एक बार पीवाईक्यू देखो पहले। जस्टिस के 17 पीवाईक्यू पूछे हैं आज तक यूपीएससी ने। 17 के 17 क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ कि यार अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ आया है, ये क्वेश्चन यहाँ आया है। उसके बाद नोट्स पढ़ो, तुम्हें खुद ही फील हो जाएगा कि यार अच्छा इतना डेप्थ में जा रहे हैं, ये लिखना है और ऐसे ऐसे लिखना है। रिवर्स इंजीनियरिंग करो। क्लियर? सर। नेक्स्ट। काफी कम लोग हैं, बस 5 ही लोग ज्वाइन किए हैं। बिना क्लियर करे इतनी सी पॉपुलैरिटी होती है, इंटरव्यू देने की इतनी पॉपुलैरिटी है, 5 लोग ज्वाइन करते हैं। खैर, बैठ जाओ। सेल्फ तो ह्यूमर इज द बेस्ट थिंग। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो डेली पीवाईक्यूज लिखना है हमें? और बिल्कुल लिखनी डेली। कितने लिखने चाहिए, मतलब 5, मिनिमम 5। पर ऑप्शनल और जीएस या ऑप्शनल दोनों का मिला नहीं नहीं, ऑप्शनल का अलग से बता रहा हूँ 5 में। ओके ओके। सी, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज हेल्प नहीं करती हैं, क्योंकि मैं भले ही मैम की तारीफ कर रहा हूँ, बट ये बुराई है एक मैम की कि आप मैम के पास जाओगे, मैंने भी उनके ज्वाइन की हुई है, अल्टीमेटली करनी ही पड़ती है। सो शी विल गिव रैंडम क्वेश्चंस। यूपीएससी अभी, अगर आप लोगों ने राइट्स वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो वहां कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं 3 जनरेशन ऑफ राइट। यूपीएससी वहां पूछ रहा है, मैम जा चुकी है राइट द कंसेप्ट ऑफ द 5th राइट। वो 5th राइट इकोनॉमिक जस्टिस पे पहुंच चुकी हैं, मैंने वो क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट किया है। तो यूपीएससी बहुत पीछे है, मैम आगे चली गई ज्यादा। हमको तो आगे भी जाना नहीं है, हमको यूपीएससी के साथ चलना है। मैम से compete नहीं करना है, या किसी भी टेस्ट सीरीज से compete नहीं करना है। 3 जनरेशन ऑफ राइट है, हमको वही रट्टा मार लेना है, चैट जीपीटी के थ्रू या किसी और के थ्रू, जो भी आपको हेल्प कर पाए इसमें, वैल्यू एड ऑन करके ओके। अपने नोट्स में वैल्यू एड ऑन करनी है। सर जैसे फॉर एग्जांपल मैम के नोट्स में कुछ इतना ज्यादा कोट्स मेंशन नहीं है इतने ज्यादा, हम्म। तो वो खुद से मतलब ऐड ऑन कर ले नेट पे देख के जो थोड़ा रिलेटेड लग रहा है। यार उसके 2 तरीके हैं, या तो खुद मेहनत करो या कोई और कर रहा हो उसको कॉपी कर लो। सिंपल था क्या? ठीक है सर। 2 ही तरीके हैं। अच्छा सर, टॉपर्स कॉपी देखनी चाहिए क्या? बिल्कुल देखनी चाहिए, वो तो मस्ट है। बिना उसको देखे पता ही नहीं चलेगा कि किस लेवल तक लिखना है। एंड टॉपर्स भी सिलेक्टिव टॉपर्स, हर टॉपर की मत देखना। ए यार मैं मतलब बुराई नहीं करनी चाहिए भाई, अब उनका हो गया है, फिर भी मैं रियलिटी इज शक्ति रियलिटी। दुबे का देख रहा हूँ वैसे तो। मत देखो। लास्ट इस साल देयर इज वन टॉपर, विशेष राय। आई थिंक ही हैज गॉट सम 200 रैंक।
हम्म ही इज गुड। लास्ट ईयर का टॉपर है AR18 कुणाल, बिल्कुल मत देखना उसकी कॉपी। AR17 स्वाति, उसकी कॉपी देखो। बिकॉज एवरी टॉपर विल नॉट वर्क फॉर यू। अब this year highest marks is by Damanpreet. She has got 299, almost 300 marks. So her copy is current affair oriented. If my forte is not current affair, her copy is of no use to me. भाई हर किसी का forte अलग है। And ये विशेष है, he writes mixed and match. My forte is also mixed and match. So I'll see his copies. Ishita Kishore, her copy is mix and match. You will find current affair also, static also. Similarly, Kunal, his copy is full of scholars. I don't know how much his knowledge is, but he loves scholars. There is one character of Amartya Sen and Bob Karla. हम्म Me and one of my friend were reading his copies, and then he wrote example of like and Bob Karla, and my friend was like, "Oh, this is a scholar." I go, "No, this is a character name." His copy is like this. You feel everything is a scholar. राइट राइट सर ये क्या जरूरी है कि हर मतलब अपार्ट फ्रॉम द 2B एंड 1B अपार्ट फ्रॉम देम जो स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है जो थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा है उसमें सर हर आंसर में उसको क्या इंटरलिंक करना कंटेम्पररी से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो नहीं कर पा रहे तो यार सी, अगर क्वेश्चंस ही डायनेमिक हैं तो आप स्टैटिक कैसे लिख दोगे? अगर क्वेश्चन उसने पूछा ही मांगा है एंड यू आर राइटिंग कार्टर डॉक्ट्रिन, तो कंटेक्चुअल ही मिस हो जाओगे ना आप। यू गेटिंग मी और नॉट? क्वेश्चन इज ऑन मांगा, यू आर राइटिंग अबाउट नाटो कि 1950s अमेरिका वांट टू बिकम ग्रेट बाय नाटो। भाई नाटो से पूछा ही नहीं, इट इज आस्किंग 2025 मांगा। You have to link current affairs at any cost. For example, let me give you one simple example. Equality topic है, वन नेम है। नहीं सर नॉट रियली करंट अफेयर्स बट द लाइक मैं सर एक बताता हूँ आपको जैसे here's this question हाँ सर तो ये था कि द जनरल एम ऑफ ये शुभ्रा मैम का ही टेस्ट सीरीज का है क्वेश्चन तो इसमें द जनरल एम ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड द मोस्ट जस्टिफिएबल कंसेप्शन फॉर डीलिंग विद मॉरल डिसएग्रीमेंट इन पॉलिटिक्स एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द व्यूज ऑफ हेबरमास ठीक है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक वो सेकंड समझ गया मैं। ठीक है तो हाँ मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू शक्ति दुबे's कॉपी तो उन्होंने पहले वो सारा वो लिखा है एथेंस सारा वो उसको ना फिर एग्जाम्पल में उन्होंने मॉडर्न पीरियड का दे दिया है ठीक है। ठीक है और फिर उन्होंने उसके बाद लाइक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच से कनेक्ट कर दिया है उसको हम्म फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन से कर दिया है हम्म। तो मैं सर इसकी बात कर रहा हूँ जो हमारा तो जैसे दिस इज हमारे इंटरलिंकेजेस ना। हाँ तो सर इसके अंदर अब ऐसा तो सर क्वेश्चन में मैं आपको एक बार कैमरा कहाँ से घूमता है यार इसका स्क्रीन पे बटन होगा। अच्छा, आप मुझे कंसाइज में डाउट बता दो। मतलब सर इसमें ये कैसे पता है कि इसमें इसमें लिंक करना है टू द लाइक टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट। सी, कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सो बेसिक इसको दिमाग में रखो कि इंटरलिंकेजेस मुझे करने ही करने हैं। वन ए को वन बी से करना है, वन बी को टू ए से करना है, टू ए को वन ए और टू बी से करना है। बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरलिंकिंग ना, तो उसको आप नैरो डाउन कर दे रहे हो क्वेश्चन को। आपको ब्रॉड क्वेश्चंस लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज गिविंग जस्ट दिस एग्जाम्पल ओनली, if there is one question on equality and you are not writing about DPSP,
economic equality, fundamental right, political equality. So your answer is half. सर ये रहा, हो गया है ना? इफ यू कैन एबल टू सी दिस क्वेश्चन, तो दिख रहा है? हम्म। तो वो सर तो मैं क्वेश्चन समझ गया मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर इसमें बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल लाइक हर It's जगह a से good कनेक्ट answer. कर दिया इसको। It's a good answer. It's a good approach. हम्म। मैं सर वही पूछ रहा था that, जैसे ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला हुआ कि इसको उससे लिंक करो या फिर, हाँ, बट see, the question is plain. You have to add value to the question. Because if you are not adding value to the question, तो सर that क्या means डिफरेंस होगा अगर एक एक स्टूडेंट ने लिखा होगा जैसे थियोरेटिकल पार्ट जो पूछा हुआ है सिर्फ उससे ही, उसमें कुछ डायनामिक अप्रोच नहीं डाली उसने। हाँ, वो तो रेंज का वेरिएशन होगा। शी गॉट 270, जिसने नहीं कनेक्ट किया होगा उसको 220 का जाएगा। वो रेंज ही डिफरेंट हो जाएगी ना फिर। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु गॉट 180 इन ऑप्शनल, एंड आई ऑल्सो नो अ गर्ल, आई नॉट नेम हर, शी गॉट 149 इन ऑप्शनल। 149। हाँ, 149 is you are writing only what is asked. You are not linking it. You have read ma'am's notes, you are reproducing it only. Next doubt. और कोई डाउट किसी के? नहीं सर, दैट्स इट। वाज रियली हेल्पफुल दिस सेशन। No issues. Next, Rahul Upadhyay. I know this person if he is Rahul Upadhyay. So, any other doubts or we should end this session? What say, guys? No response. Sir, actually, I'm traveling on metro. I was listening to your all the whatever you are resolving the doubts. So it was really very nice, and thanks for. Thank you, Rahul. चलो, so let's wrap it up. You guys have my ID, Telegram ID मैंने बोल दी थी आपको। कोई यस सर। डाउट हो, just DM me, or you can DM sir also, sir will forward it to me. चलो, ठीक है सर, थैंक यू let's सो wrap मच। it up. Thank you. Take care. Bye bye. Have a good day. यू टू सर। Thank you, sir.